हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब। आज मैं फिर आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं ये है नेचर से वाबस्ता, यानी कि कुदरत से वाबस्ता। जो दुनिया में हमारे सामने कुदरत मौजूद होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, जैसा कि समंदर, दरिया, पहाड़, फूल, पौधे, नेचुरल रिसोर्सेज और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं होती। जबकि अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो ये तमाम कुदरतें भी बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। इंसानों से पूछा जाता है कि कुदरत क्या है, तो कोई भी इंसान दुनिया में कुदरत को बयान नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है, साइंस भी इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि कुदरत क्या है। और जिस कुदरत की मैं बात कर रहा हूँ उसका ताल्लुक हमारी दुनिया से है, यानी कि अर्थ से है। जबकि अगर हम यूनिवर्स में कुदरत को देखें तो अलग मिलती है, चांद के ऊपर कुदरत को देखें तो अलग मिलती है, इसी तरह से सूरज के ऊपर कुदरत अलग मिलती है। अगर एक पहलू से देखा जाए तो इस वक्त हम अर्थ को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, कुदरत के कुछ ऐसे इसरार हैं जिससे इंसान अब तक नावाकिफ हैं। इन्हीं में से चंद इसरार मैं आपके सामने लाया हूँ। जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें इस कुदरत के सफ़र का आगाज़ करते हैं। यूँ तो दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कुदरतें मिलती हैं जिनसे इंसान नावाकिफ होता है। इसी में से एक कुदरत मिलती है बायोलोमाइसेंस। इन शॉर्ट अगर इसको देखा जाए तो ये बनता है रोशनी का पैदा करना। दुनिया में मौजूद बहुत से ऐसे ज़मीनी कीड़े और समंदरी मखलूक़ात मिलती हैं जिनके अंदर ये रोशनी पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। इनमें से शायद चंद एक के बारे में आपको मालूम हो, लेकिन ज़्यादातर के बारे में आप नहीं जानते होंगे। बेसिकली एक किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है जिससे रोशनी पैदा होती है, और ये जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है ये बहुत चंद मखसूस मखलूक़ात के अंदर पाया जाता है, जैसा कि जुगनू, जेलीफिश, ग्लोवॉर्म, एंगलरफिश, फंगी और भी बहुत सी ऐसी मखलूक़ात इसके अंदर शामिल हैं। ये वो मखलूक़ात हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस करते हुए अपने अंदर से एक रोशनी पैदा करती हैं। इनमें से बाज़ मखलूक़ात की रोशनी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जबकि सिर्फ रोशनी पैदा करने वाली मखलूक़ात ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी मखलूक़ात भी मिलती हैं जिनके अंदर करंट मौजूद होता है। जैसा कि ईल फिश की मिसाल हमारे सामने है। इस फिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा करंट मौजूद होता है और ये इतना ज़्यादा करंट बताया जाता है जिससे इंसान भी मर सकता है। जी हाँ, इसी तरह से और भी कई मखलूक़ात मिलती हैं जिनके अंदर अलग अलग किस्म के केमिकल रिएक्शन मिलते हैं, और इन्हीं मखलूक़ात के अंदर से रोशनी पैदा करने वाली मखलूक़ात भी पाई जाती हैं। साइंस इस बारे में बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च कर रही है, और जो साइंस की रिसर्च है वो ज़्यादातर बिजली पैदा करने के मौक़ों के ऊपर है। यानी कि जो साइंस का नज़रिया रहा है वो इन मखलूक़ात के ज़रिए दुनिया के अंदर बिजली को पैदा करना है। यानी कि इस वक्त अगर आप किसी बल्ब के नीचे बैठे हुए हैं तो उस बल्ब की जगह अब एक जुगनू बल्ब आपके सर के ऊपर जलने लगेगा। खैर, महज ये एक मजाक में आपसे कर रहा था, लेकिन ये हकीकत मिलती है कि साइंस अपनी रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर कर रही है और मुमकिन तौर पर इसके कुछ अच्छे नताइज भी सामने आने लगेंगे। हो सकता है कि इन मखलूक़ात के ज़रिए हम बिजली पैदा करने लगें। दूसरा हम आते हैं रीजनरेट पावर के ऊपर। रीजनरेट पावर ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है। बेसिकली रीजनरेट पावर से मुराद ये है कि अगर आपके कोई ज़ख्म हो जाता है वो किस तरह से फौरी तौर पर हील हो सकता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक फ़िंगर मुकम्मल तौर पे कट हो जाती है। अब जो फिंगर आपकी कट हो चुकी है उसकी जगह आपको मालूम है कि नई फिंगर नहीं आ सकती। लेकिन कुछ इस तरह के एनिमल्स भी मौजूद हैं जिनके अंदर रीजनरेट का पावर होता है, यानी कि वो अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम सामने आते हैं, जैसे कि एक्सोलोटल, स्लेमेंडर्स, सी ककम्बर, शार्क और भी काफ़ी एनिमल के नाम इसके अंदर शामिल हैं। ये वो सारे एनिमल हैं जो कि रीजनरेट का पावर रखते हैं। यानी कि अगर इन एनिमल्स के अंदर किसी किस्म के ज़ख्म आ जाते हैं, जैसा कि उनका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है, तो अपने उस बॉडी पार्ट को ना सिर्फ ये रिपेयर करते हैं बल्कि रीजनरेट भी कर लेते हैं। यानी कि जो इनमें हीलिंग के पावर मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बहुत जल्द अपने ज़ख्म को भर लेते हैं। जैसा कि एक्सोलोटल के बारे में कहा जाता है कि अपनी रीढ़ की हड्डी तक को रिपेयर कर लेता है। इसी तरह से स्लेमेंडर के बारे में कहा जाता है इसके दुम का हिस्सा या इसके हाथ को कट कर दिया जाए तो उसको रीजनरेट कर लेता है। इसी तरह शार्क के टीथ के बारे में कहा जाता है कि उसके टूटे हुए टीथ की जगह वो अपने नए टीथ रीजनरेट कर लेती है। जबकि इनमें से कुछ एनिमल्स के अंदर स्किन की हीलिंग के भी पावर्स मिलते हैं। यानी कि अगर उनकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म आता है या उनकी स्किन जल जाती है तो अपने उस ज़ख्म को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने इस वक्त आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ रिसर्च चल रही है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है रीजनरेट पावर का
ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसा कि अगर इंसान को कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी आ जाती है, जैसा कि कैंसर या इसी तरह की कोई बड़ी बीमारी उसमें आ जाती है, तो इंसानों के लिए रीजनरेट का पावर बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। यानी कि बहुत से ऐसे इंसान जो कि मरने की हालत तक पहुंच चुके हों, वो रीजनरेट के पावर से शिफायाब हो सकते हैं। इस रीजनरेशन के पावर के ऊपर साइंस अब तक अपनी रिसर्च कर रही है। मे भी पॉसिबल है कि बहुत जल्द इसके ऊपर साइंस अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ले, और मे भी इन फ्यूचर हो सकता है कि इस तरह की वैक्सीन या इस तरह की मेडिसिन सामने आए जिससे इंसान के रीजनरेट का पावर बढ़ सके, यानी कि इंसान कैंसर जैसे मोजी मर्स को भी शिकस्त देने लगे। खास करके अगर कोई लास्ट स्टेज का कैंसर का मरीज है तो उसके लिए मेडिसिन या वैक्सीन बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, तीसरा हम आते हैं मैग्नेटिक सेंस के ऊपर, यानी कि मकनातीसी हिस्स। बहुत चंद ऐसे मखसूस एनिमल मिलते हैं जिनके अंदर ये पावर भी मिलता है। इसमें डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज और टर्टल शामिल हैं। बेसिकली एक किस्म का नेविगेशन सिस्टम होता है जो इन एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, और ये अपने उस नेविगेशन सिस्टम को ऑन करते हुए अपनी डायरेक्शंस लेते हैं, यानी कि अपनी मकनातीसी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। साइंस अब तक इस टॉपिक के ऊपर भी रिसर्च कर रही है कि किस तरह से मकनातीसी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए ये एनिमल्स डायरेक्शंस बना रहे होते हैं। यानी कि अगर ये टेक्नोलॉजी नेविगेशन सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नेविगेशन की फील्ड में। जैसा कि शिप्स के ऊपर इस्तेमाल होने वाला एक मैनुअल कंपास होता है, ये कंपास मुख्तलिफ़ किस्म की हमें डायरेक्शंस दिखा रहा होता है। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड्स को कैच कर रहा होता है, इसीलिए उसकी नीडल्स घूम रही होती है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डायरेक्शंस दिखा रही होती है। सिमिलरली इसी तरह इन एनिमल्स के अंदर भी ये नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है। उनको नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ हर डायरेक्शन का मालूम होता है। ये नेविगेशन सिस्टम इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक कारआमद चीज़ होने वाली है। चौथा हम आते हैं ट्रीज कम्युनिकेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, दरख्तों की बात है। दोस्तों, इस वक्त आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी दरख्त हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ऐसी कम्युनिकेशन है जो हमें सुनाई नहीं देती। बेसिकली तो ये हमें दिखाई भी नहीं देती क्योंकि अंडरग्राउंड ये कम्युनिकेशन चल रही होती है। यानी कि दुनिया में जितने भी ट्रीज़ हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उसके ज़रिए कम्युनिकेशन का एक वेब बिछाते हैं। ये वो रूट के ज़रिए कम्युनिकेशन का सिलसिला होता है, इसको कहा जाता है वुड वाइड वेब। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल सिमिलर वर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब से, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है WWW, और ये इस्तेमाल होता है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट यानी कि एक किस्म का जाल, वर्ल्ड वाइड वेब। सिमिलरली इसी तरह से इसको कहा जाता है वुड वाइड वेब। और ये जो सिलसिला होता है ये ट्री टू ट्री कई मीलों तक चलता है। अंडरग्राउंड ये ट्रीज बातें भी कर रहे होते हैं, और अंडरग्राउंड इन बातों के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स भी देते हैं। जैसा कि अगर बहुत ख़तरनाक किस्म के कीड़े अगर ज़मीन में मौजूद होते हैं तो दूसरे ट्री को अलार्म करता है। सिमिलरली इसी तरह से ये फूड का प्रोसेस भी आपस में शेयर कर लेते हैं। और ये जो सिस्टम होता है ये अंडरग्राउंड चल रहा होता है जो इंसानों को नज़र नहीं आ रहा होता। आप मेरी इस बात के ऊपर शायद ताज्जुब कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि ट्रीज किस तरह से बातें कर सकते हैं, मगर ये बात हकीकत मिलती है और मैं कई एग्जाम्पल आपके सामने रख सकता हूँ। जैसा कि एक झाड़ियाँ होती हैं जिनको कहा जाता है जिंदा झाड़ियाँ। ये समंदर के अंदर पाई जाती हैं। ज़्यादातर लोग इनको जिंदा पौधों के नाम से जानते हैं। जब इंसान समंदर के अंदर डाइव मारता है तो ये झाड़ियाँ उसके पैर को पकड़ लेती हैं, और जो इनकी पकड़ होती है कहा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और ये उस वक्त तक इंसान को पकड़ के रखती हैं जब तक इंसान के ब्लड की सर्कुलेशन चलती रहती है। इसी तरह से बहुत से ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कि मुंह खोल के भी खाना खाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस तरह के पौधे भी मिलते हैं जो मुंह खोल के अपनी खुराक लेते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनमें डिफरेंट बातें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्रीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि वो ज़िंदा होते हैं और अंडरग्राउंड वो कम्युनिकेशन भी करते हैं रूट्स के ज़रिए। जबकि एक और जो अमेजिंग बात मैं आपको यहाँ बताने आ रहा हूँ, ट्रीज़ अपनी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात हकीकत मिलती है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ मौजूद हैं जो अपनी जगह भी बदल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ मिलते हैं जो कि चंद इंच अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, जबकि बहुत से ऐसे ट्रीज़ भी मिलते हैं जो कई फीट तक भी अपनी जगह को बदल सकते हैं। दोस्तों, जो अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसको कहा जाता है साउंड हीलिंग, यानी कि आवाज़ से शिफा। जी हाँ, ये बात भी हकीकत मिलती है कि इंसान को आवाज़ों से भी शिफा मिलती है।
इस साउंड हीलिंग के प्रोसेस से इंसान के जहनी दबाव को कम किया जा सकता है। यानी कि इंसान के ऊपर डिफरेंट किस्म के डिप्रेशंस, प्रेशर्स होते हैं जो उसके दिमाग के ऊपर होते हैं। खास करके जो मेगा सिटीज़ में रहने वाले लोग होते हैं उनको जहनी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि वो ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं। इस डिप्रेशन के बहुत सारे इलाज होते हैं जो कि मेडिसिन से किए जाते हैं, जबकि अगर नेचर के ऊपर आते हैं तो नेचर में साउंड हीलिंग इसका सबसे अच्छा इलाज कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मेगा सिटी में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी रहती है, आपके ऊपर जहनी तनाव बना रहता है। अब इन तमाम सूरत हाल के अंदर इंसान सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि किसी तरह उसको इस जहनी तनाव से छुटकारा मिल सके। उसके लिए ज़्यादातर हम वोकेशन के ऊपर जाने का सोचते हैं। इनमें हम ज़्यादातर इस तरह के इलाकों में जाते हैं जो कि सन्नाटे वाले इलाके होते हैं, जैसा कि हिल स्टेशंस पर, स्नोफॉल्स की जगह पर, और इसी तरह के मकामात पर जाते हैं जहाँ मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हो। इससे होता यह है कि इंसान के ऊपर जो डिप्रेशन होता है वो उससे छुटकारा हासिल कर लेता है। मुख्तलिफ वेकेशन पॉइंट के ऊपर इंसान की आबो हवा तो बदल जाती है, मगर साथ ही उसको साउंड हीलिंग्स भी मिलने लगती हैं। साउंड हीलिंग्स के बारे में ज़्यादातर इंसान नहीं जानते। ये साउंड हीलिंग्स जो होती है ये एक प्रोसेस होता है जो डिफरेंट किस्म के एनिमल से भी इंसान को मिलता है। जैसा कि कुछ बर्ड्स की बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ होती हैं, जब इंसान वो सुनता है तो उसका जो जहनी डिप्रेशन होता है वो कम होने लगता है। इसमें डिफरेंट किस्म की बर्ड्स की आवाज़ शामिल होती हैं जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा सुरूर देती हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंसानों को बारिश की मध्यम आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि उनका जहनी स्ट्रेस होता है उस आवाज़ से कम होने लगता है। इसी तरह से और भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड होते हैं जो इंसान के डिप्रेशन को कम करते हैं। और बहुत सारे इंसानों को ये बात भी पता नहीं होती कि उनका जो साउंड हीलिंग का सिस्टम होता है वो वर्क कर रहा होता है। जो साउंड हीलिंग का प्रोसेस होता है इसके ऊपर भी साइंस अब तक अपनी रिसर्च कर रही है, और कहा जाता है साइंस इसमें काफ़ी हद तक अच्छे मराइल के अंदर दाखिल हो चुकी है। दोस्तों, नेचर के बहुत चंद पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। दुनिया में ऐसी लातादाद नेचर्स मिलती हैं जिनका इंसानों को अब तक नहीं पता। जी हाँ, ये बात हकीकत है कि साइंस भी अब तक उन नेचर्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, यानी कि साइंस भी उन नेचर्स के बारे में मुकम्मल तौर पे नहीं जानती। ये वो सारी नेचर्स हैं जो कि ज़मीन से ताल्लुक़ रखती हैं, ये भी इंसान को अब तक मुकम्मल नहीं मालूम। रब्बे कायनात ने इस नेचर के बहुत सारे असरार रखे हुए हैं, यानी कि रब्बे कायनात की जो नेचर है वो बेशुमार भी है और लातादाद भी है। इसमें से बहुत चंद ही इंसानों को मालूम हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिनके असरार अभी तक पोशीदा हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो अब तक इंसान के सामने भी नहीं आई। ये वो रब की कुदरत होती है जो इंसान को बहुत ज़्यादा फैस पहुंचा सकती है। फाइनल कंक्लूजन में हमें ये बात पता चलती है कि नेचर इंसान के लिए क्या मायने रखती है, यानी कि कोई छोटा सा या मामूली सा कुदरत का हिस्सा भी इंसान के लिए अनमोल हो सकता है। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।